इस पर कुछ भी कहने से हिचकते रहे। वहीं देवेंद्र फडणवीस की सरकार राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने से रोक क्यों नहीं पा रही है? पहला, मराठी वोट बैंक 41% ने कहा यही सबसे बड़ी वजह है। 19% लोगों ने कहा राज ठाकरे से संबंध, क्योंकि राजनीतिक संबंध है जो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्या पता आगे चलकर ये संबंध और नजदीकियों में बदले, लिहाजा सरकार थोड़ा ढीला होकर काम करती दिख रही है। वहीं फडणवीस सरकार की नाकामी 27% ने कहा यह नाकामी है और 13% ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं मुकेश त्यागी, मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ रहे हैं, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शाइना एनसी नेता शिवसेना मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले शाइना, मैं आपका ही रुख करूंगा। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आप आती हैं और आपने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा और समझा है। अगर मैं ये कहूं कि आए दिन या बड़े लंबे समय से उत्तर भारतीयों को लेकर या हिंदी को लेकर इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी महाराष्ट्र में, तो गलत नहीं होगा। उत्तर भारतीयों को लेकर हमने बहुत सारी तस्वीरें, अगर हम उसको बैंक में जाकर देखें तो बहुत निकल आएंगी ऐसी मारपीट की तस्वीरें। लेकिन अब अगर ये स्थिति पैदा हो रही है कि भाषा बोलकर दिखाओ, नहीं बोल रहे हो तो पीटा जाएगा, सरकार खामोश है, कह रही है गलत हो रहा है, लेकिन आग्रह सही है। मैं भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका जो रोल है इस वक्त इन लोगों का सड़क पर किसी को भी मारना, कहीं पर भी तोड़फोड़ करना, भाषा बोलकर दिखाओ, ये क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता हमेशा अमन का रहा है और उस अमन के साथ साथ अनेकता में एकता। अब हर एक की भूमिका हो सकती है। हमें गर्व है मराठी बोलने का, हमें गर्व है हमारे मराठी अस्मिता को लेके, और हमें गर्व है कि हर एक नागरिक को मराठी में बोलना चाहिए और उनको एक जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश के लिए बहुत सारे लोगों ने त्याग बलिदान किया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले, व्यवस्था को अपने हाथ में ले, और ये हमारी भूमिका हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का भी रहा है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है बार बार कि सरकार, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पक्ष के हो जो गुंडागर्दी करते हैं तो उन्हें कोई कानून का खौफ के साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि कार्रवाई जरूर होगी। अभी आपने एक मराठी वोट बैंक की बात की। हम सब जो मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र से हैं, एक वोट बैंक नहीं है। गर्व से हम हमारी संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं, और जब ऐसे भावुक मुद्दे पे आप देखेंगे तोड़फोड़, या आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी कानून अपने हाथ में ले, तो कार्रवाई होती है। मैं यहाँ तक कहूंगी कि कुणाल कामरा के केस में जहां उन्होंने इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे को लेके, वहां भी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई कानूनी तौर पे, भावुक हो या एक रिएक्शन ऑन एन एक्शन, ये सब चीजों के ऊपर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ जी शिंदे हो या अजीत पवार, उन सब ने कहा है कि महाराष्ट्र में गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। जब कोई भी व्यक्ति हो या कार्यकर्ता हो जो कानून को अपने हाथ में ले, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट द इशू, जितने संवेदनशीलता के साथ भी आप पेश आना चाहे, तो भी तरीपन जैसे हम बोलते हैं, कानून अपना काम करेगी और प्रशासन अपना काम। चरण सिंह सापरा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। चरण सिंह जी, भाषाई अस्मिता, मराठी अस्मिता, उसका सम्मान हर जगह है, या किसी भी क्षेत्र की जो भी भाषा है, भारत में इतनी भाषाएं हैं और सब पनप रही हैं, फल फूल रही हैं, उनका सम्मान है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर अगर मराठी पर जोर देने की बात करते हुए इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हों, और ये नई तस्वीरें नहीं हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ऐसी तस्वीरें बहुत पहले भी देखी हुई हैं, कई बार हुई है, सब अपनी सुविधा के अनुसार इन तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र के मुंबई से पूरी दुनिया को देखी जाने वाली हिंदी या बॉलीवुड या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ती है, वहां पर केवल हिंदी बोलने पर
पिटाई शुरू कर दी जाए और तब यह सबूत मांगा जाए कि मराठी आपको बोलना नहीं आता, ये दोनों